दोस्तों बॉलीवुड में ऐसे कई सुपरस्टार आए जिन्होंने शानदार फिल्में दी, लेकिन बहुत कम कलाकार ऐसे हुए जिनके ऊपर फिल्माए गाने भी उनकी पहचान बन गए। धर्मेंद्र उन्हीं चुनिंदा सितारों में से एक हैं। एक तरफ उनका दमदार एक्शन, दूसरी तरफ मासूम रोमांस और तीसरी तरफ उनकी सादगी। इन तीनों ने मिलकर उनके गाने को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि धर्मेंद्र के करियर में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे दिग्गज गायकों की आवाज ने ऐसा जादू पैदा किया कि कई गीत आज भी रेडियो, रेट्रो प्लेलिस्ट और स्टेज शोज की शान बने हुए। तो आइए शुरू करते हैं धर्मेंद्र के उन 10 सदाबहार गीतों की काउंटडाउन जिन्होंने उन्हें सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि संगीत प्रेमियों का भी चहेता बना दिया। नंबर 10, कल की हसीन मुलाकात के लिए, फिल्म चरस। धर्मेंद्र की सबसे खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग्स की बात हो और चरस का कल की हसीन मुलाकात के लिए याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1976 में रिलीज हुई चरस में धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी भी और दोनों की जोड़ी उस समय तक दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुकी थी। इस गीत को आवाज दी थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लेकिन इस गाने की खूबसूरती सिर्फ इसकी मेलोडी में नहीं है। दरअसल यह एक टिपिकल फिल्मी लव सॉन्ग होने के बावजूद बातचीत के अंदाज में आगे बढ़ता है। गुड नाइट से शुरू होने वाली यह नोकझोंक धीरे धीरे प्यार, झिझक और साथ बिताए जाने वाले पलों की इच्छा में बदल जाती है। इस गीत की एक खास बात यह भी है कि यह धर्मेंद्र की सॉफ्ट रोमांटिक इमेज को भी दिखाता है। वही धर्मेंद्र जो एक तरफ एक्शन हीरो के रूप में मशहूर थे, लेकिन दूसरी तरफ रोमांस में भी बेहद सहज और नेचुरल दिखाई देते थे। इसी वजह से हमने इसे टॉप 10 में तो रखा है, लेकिन बहुत ऊपर नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र के पास इससे भी ज्यादा सिग्नेचर स्टाइल वाले गाने हैं। और अब बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9, गाड़ी बुला रही है, फिल्म दोस्त। अगर धर्मेंद्र की फिल्मों के ऐसे गाने चुने जाए जिनका मतलब सिर्फ रोमांस तक सीमित ना हो, तो गाड़ी बुला रही है एक बेहद मजबूत गाना है। 1974 की फिल्म दोस्त का यह गीत किशोर कुमार ने गाया था। अब जरा इस गीत की थीम पर ध्यान दीजिए। यहाँ ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। यही लाइन इस पूरे गाने की फिलॉसफी बन जाती है। धर्मेंद्र के लिए यह गाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी एक अलग स्क्रीन इमेज सामने लाता। यहाँ वह सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं है, उनके चेहरे पर एक ऐसा ठहराव दिखाई देता है जिसमें संघर्ष भी है और आगे बढ़ने की इच्छा भी। किशोर कुमार की आवाज और धर्मेंद्र की पर्सनालिटी का कॉम्बिनेशन यह गाने को बेहद नेचुरल बनाता है, इसलिए हमारी रैंकिंग में यह नंबर 9 पर है। नंबर 1, आया आया अटरिया पे कोई चोर, फिल्म मेरा गांव मेरा देश। 1971 में रिलीज हुई इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ आशा पारेख और विनोद खन्ना भी थे और इस गीत को लता मंगेशकर ने गाया था। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, यह गीत धर्मेंद्र का सोलो नहीं है और इसकी पिक्चराइजेशन में फिल्म की कहानी के दूसरे कैरेक्टर्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फिर इसे धर्मेंद्र के टॉप 10 सिग्नेचर सॉन्ग्स में क्यों शामिल किया है? क्योंकि मेरा गांव मेरा देश ने धर्मेंद्र की उस देसी रंग और लार्जर देन लाइफ इमेज को मजबूत किया था, जो आगे चलकर उनके स्टार पर्सोना का अहम हिस्सा बनी। और इसी फिल्म के दौर में धर्मेंद्र का वह अंदाज भी बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा था, जिसमें शहर का पॉलिश्ड हीरो नहीं बल्कि मिट्टी से जुड़ा हुआ मजबूत और बेबाक आदमी दिखाई देता था। यही वजह है कि हमने इस गाने को नंबर 8 पर रखा है। नंबर 7, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, फिल्म आए दिन बहार के। 1976 धर्मेंद्र के करियर का वह दौर जब वह अभी उस जायगेंटिक सुपरस्टार स्टेटस तक नहीं पहुंचे जो आगे चलकर 70s में उनका इंतजार कर रहा था। और उसी दौर में आई आए दिन बहार के फिल्म में धर्मेंद्र के साथ आशा पारेख और बलराज साहनी जैसे कलाकार थे और इस गीत को आवाज दी थी मोहम्मद रफी ने। अब इस गीत की खासियत को समझें। यह कोई सामान्य रोमांटिक सॉन्ग नहीं है, यह एक ऐसा गीत है जिसमें प्यार के टूटने के बाद भी एक इंसान अपने सामने वाले को बद्दुआ देते हुए अपनी मोहब्बत की गहराई जाहिर कर रहा है और यही इसे इतना अलग बनाता है। रफी साहब की आवाज में जो दर्द है उसके सामने धर्मेंद्र का रिस्ट्रेंड परफॉर्मेंस भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वह बहुत ज्यादा थिएट्रिकल नहीं होते, उनके चेहरे पर दर्द है, नाराजगी है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी डिग्निटी भी है। यही धर्मेंद्र की शुरुआती रोमांटिक इमेज की खासियत भी थी और शायद यही कारण है कि आज भी यह गाना धर्मेंद्र के पुराने फैंस के बीच इतना मजबूत रिकॉल वैल्यू रखता है। दोस्तों अब यहाँ से शुरू होता है काउंटडाउन का असली मुकाबला, क्योंकि नंबर 6 से आगे आने वाले गाने सिर्फ अच्छे या लोकप्रिय नहीं हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही धर्मेंद्र का चेहरा अपने आप आंखों के सामने आ जाता है। नंबर 6, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, फिल्म जीवन मृत्यु। धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म में थी राखी और इस गीत को आवाज दी थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। इस गीत की असली खूबसूरती क्या है? यहाँ प्रेम किसी बड़े वादे या नाटकीय डायलॉग से नहीं आता। प्रेम यहाँ एक छोटे से सपने के रूप में आता है, एक घर, साथ बिताई जिंदगी और भविष्य को लेकर दो लोगों की उम्मीद। और यही बात धर्मेंद्र की स्क्रीन पर्सनालिटी पर
बहुत अच्छी तरह से बैठती थी। धर्मेंद्र की खासियत यह थी कि वे रोमांस को बहुत ज्यादा बनावटी नहीं बनाते थे। उनकी पर्सनैलिटी नेचुरली मैस्कुलिन थी, लेकिन रोमांटिक सीन्स में वही पर्सनैलिटी सुपीरियरिटी सॉफ्ट हो जाती थी। और इस गीत में राखी के साथ उनकी केमिस्ट्री इसी कॉन्ट्रास्ट की वजह से खूबसूरत लगती है। एक तरफ रफी साहब की आवाज में धर्मेंद्र का मजबूत लेकिन संवेदनशील व्यक्तित्व, तो दूसरी तरफ लता की आवाज में राखी की सॉफ्टनेस और बीच में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मेलोडी। यानी इस गीत में उस दौर के हिंदी फिल्म रोमांस की लगभग पूरी रेसिपी मौजूद है। लेकिन हमने इसे टॉप 5 में क्यों रखा? क्योंकि धर्मेंद्र के करियर में कुछ ऐसे गाने भी आए जो सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं रहे बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा बन गए। और अब ऐसा ही एक गीत हमारी लिस्ट के नंबर 5 पर है। नंबर 5, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, फिल्म कहानी किस्मत की। 1973 का साल धर्मेंद्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण था और इसी साल आई कहानी किस्मत की, जिसमें धर्मेंद्र के साथ रेखा भी थी। फिल्म का यह गीत राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है धर्मेंद्र के उन गानों में से है जिसमें उनका रोमांटिक अंदाज गंभीर नहीं बल्कि पूरी तरह मस्त मौला और प्लेफुल है। इस गीत को किशोर कुमार और रेखा ने गाया था और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद। अब जरा ध्यान दीजिए कि यह गीत बाकी रोमांटिक सॉन्ग से अलग क्यों लगता है। यहाँ प्यार कोई सीरियस डिक्लेरेशन नहीं है। यहाँ प्यार है नजरें मिलाना, छेड़छाड़, मजाक और एक दूसरे को लेकर हल्की फुल्की शरारत। और धर्मेंद्र इस मूड में बेहद नेचुरल लगते हैं। किशोर कुमार की आवाज भी इस तरह के केयरफ्री धर्मेंद्र के लिए बिल्कुल सही बैठती है। रफी साहब के साथ धर्मेंद्र की एक अलग रोमांटिक आइडेंटिटी थी, लेकिन 70 के दशक में किशोर कुमार की आवाज ने उनकी पर्सनालिटी के दूसरे हिस्से को भी सामने लाया। एक ऐसा हीरो जो खुलकर हंसता है, फ्लर्ट करता है और सिचुएशन को एंजॉय भी करता है। धर्मेंद्र और रेखा की केमिस्ट्री इस गीत को सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि देखने का भी मजा देती है। इसी रिकॉल वैल्यू की वजह से यह गीत हमारी टॉप 5 में जगह बनाता है। नंबर 4, आज मौसम बड़ा बेईमान है, फिल्म लोफर। अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 4 पर और यहाँ एक ऐसा गीत है जिसके बिना धर्मेंद्र के सिग्नेचर सॉन्ग्स की लिस्ट लगभग अधूरी लगेगी। इस गीत को आवाज दी थी मोहम्मद रफी ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। लेकिन इस गीत की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि यह एक खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग था। इसकी असली ताकत है सिचुएशन और एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन। गीत का टाइटल सुनकर लगता है कि शायद यह कुछ सामान्य मौसम वाला गीत होगा, लेकिन जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता है मौसम की बात धीरे धीरे प्यार और बेचैनी की बात बन जाती है और रफी साहब की आवाज इस पूरे भाव को परफेक्टली कैरी करती है। धर्मेंद्र के लिए रफी साहब की आवाज का एक खास महत्व था। 60s के रोमांटिक धर्मेंद्र से लेकर 70s के एस्टेब्लिश्ड स्टार तक रफी की आवाज ने उनकी कई अलग अलग मूड्स को आवाज दी और यही वजह है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है आज भी सिर्फ लोफर का गीत नहीं है। यह एक ऐसा रेन एंड रोमांस क्लासिक बन चुका है जिसकी पहचान फिल्म से कहीं आगे निकल गई है। अब आते हैं उस गीत पर जिसने धर्मेंद्र के रोमांटिक स्टारडम को एक ऐसी पहचान दी जिसे आने वाली पीढ़ियां भी नहीं भूल सकी। नंबर 3, ओ मेरी महबूबा, फिल्म धर्मवीर। अगर 70s के धर्मेंद्र को सिर्फ एक गीत के जरिए समझना हो तो ओ मेरी महबूबा एक बेहद मजबूत कंटेंडर होगा। फिल्म थी धर्मवीर जो 1977 में रिलीज हुई। फिल्म में धर्मेंद्र के साथ जीनत अमान, जितेंद्र और नीतू सिंह जैसे बड़े कलाकार। गीत को आवाज दी थी मोहम्मद रफी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कि इस गीत में धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। वह माचो हीरो है लेकिन साथ ही रोमांटिक भी है। वह कॉन्फिडेंट भी है लेकिन प्रेम में वल्नरेबल भी नहीं है और यही कॉन्ट्रडिक्शन धर्मेंद्र को इतना बड़ा स्टार बनाता था। धर्मेंद्र के करियर में 70s तक आते आते एक्शन और रोमांस दोनों उनकी पहचान बन चुके थे। धर्मवीर जैसी फिल्म में यह दोनों इमेजेस एक साथ दिखाई देती है और ओ मेरी महबूबा में उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही थिएट्रिकल होने के बावजूद उनकी पर्सनैलिटी के साथ नेचुरली फिट बैठता है। इस गीत की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आज भी धर्मेंद्र के गाने कहते ही बहुत से दर्शकों को इसकी धुन और उनका चेहरा तुरंत याद आ जाता है। नंबर 2, मैं जट यमला पगला दीवाना, फिल्म प्रतिज्ञा। अगर पल पल दिल के पास धर्मेंद्र के रोमांटिक सुपरस्टार की पहचान है तो मैं जट यमला पगला दीवाना उनके देसी, मस्तमौला और बेफिक्र अंदाज की पहचान है। फिल्म थी प्रतिज्ञा जो कि 1975 में रिलीज हुई थी। धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म में थी हेमा मालिनी और दोनों की जोड़ी उस समय दर्शकों की पसंदीदा जोड़ियों में शामिल हो चुकी। यहाँ धर्मेंद्र किसी पॉलिश्ड अर्बन हीरो की तरह बिहेव नहीं करते। उनका अंदाज पूरी तरह से देसी है, मस्ती, एटीट्यूड, ह्यूमर और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। और यही चीज इस गीत को सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं रहने देती। यह धीरे धीरे धर्मेंद्र की पर्सनल आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई। धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के साथ फिल्म बनी यमला पगला दीवाना का टाइटल ही इसी फेमस फ्रेज से लिया गया था। यह किसी भी गीत के लिए बहुत बड़ी बात है और यही वजह है कि हमने इसे नंबर 2 पर रखा है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है
कि अगर धर्मेंद्र इतना बड़ा सिग्नेचर सॉन्ग नंबर 2 पर है तो फिर नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर है धर्मेंद्र का वह गाना जिसकी पहचान किसी एक फिल्म, किसी एक दशक या किसी एक जनरेशन तक सीमित नहीं है। वह गाना आज भी बजता है, वह आज भी गाया जाता है, आज भी प्रेम के इजहार में इस्तेमाल होता है और सबसे महत्वपूर्ण, उसे सुनते ही धर्मेंद्र का चेहरा सामने आ जाता है। नंबर 1, पल पल दिल के पास, फिल्म ब्लैकमेल, साल 1973। धर्मेंद्र के साथ थी राखी और इस गीत को आवाज दी थी किशोर कुमार ने। अब सवाल है कि इन 10 गीतों में इसे नंबर 1 क्यों? क्योंकि यह सिर्फ धर्मेंद्र की फिल्म का रोमांटिक सॉन्ग नहीं है, यह धर्मेंद्र की रोमांटिक आइडेंटिटी का पर्याय बन चुका है। धर्मेंद्र का चेहरा, उनकी आंखें, उनकी मुस्कान और किशोर कुमार की आवाज, इन सबका कॉम्बिनेशन इस गीत में ऐसा बनता है कि आज जब कोई पल पल दिल के पास गाना गुनगुनाता है तो सिर्फ किशोर कुमार की आवाज याद नहीं आती, धर्मेंद्र भी याद आते हैं। और यही है सिग्नेचर सॉन्ग की असली कसौटी। किसी गीत का महान होना एक बात है, लेकिन किसी अभिनेता की पहचान के साथ उसका जुड़ जाना दूसरी बात। और पल पल दिल के पास ने यही किया। इस गीत में धर्मेंद्र का रोमांस किसी बड़े ड्रामेटिक अंदाज में नहीं आता, वह बहुत पर्सनल है, बहुत इंटीमेट है, जैसे कोई व्यक्ति सामने खड़े इंसान से नहीं बल्कि अपने मन में बसे किसी खास इंसान से बात कर रहा। और शायद यही इसकी टाइमलेस क्वालिटी है। 1973 में जब यह गीत आया था तब धर्मेंद्र पहले ही एक बड़े स्टार बन चुके थे, लेकिन इस गीत ने उनकी उस इमेज को और मजबूत किया जिसे हम रोमांटिक धर्मेंद्र के नाम से जानते हैं। और इसमें किशोर कुमार की आवाज का योगदान भी कम नहीं है। किशोर दा की आवाज में एक ऐसी नेचुरल वार्मथ थी, एक ऐसी आवाज जो प्यार को भारी नहीं बनाती। और यही वजह है कि अगर किसी से पूछा जाए कि धर्मेंद्र का सबसे आइकॉनिक रोमांटिक सॉन्ग कौन सा है तो सबसे नेचुरल जवाबों में से एक नाम जरूर आएगा, पल पल दिल के पास। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी काउंटडाउन धर्मेंद्र के 10 सिग्नेचर सॉन्ग्स। लेकिन दोस्तों यह हमारी रैंकिंग, आपकी रैंकिंग इससे बिल्कुल अलग भी हो सकती है। हो सकता है आपके लिए मैं जट यमला पगला दीवाना नंबर 1 हो सकता है गाड़ी बुला रही है नंबर 3 में हो, या शायद आपके हिसाब से धर्मेंद्र का कोई ऐसा गाना जिसे हमने इस सूची में शामिल ही नहीं किया हो, वो गाना आपके लिए टॉप 5 में जरूर शामिल हो। तो ऐसी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। हम आपकी कमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे प्रॉपर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और दोस्तों जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे अभी के अभी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली बॉलीवुड कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से प्रेमी।